हाय पेप्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द ट्रेडिंग। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता लिक्विडिटी स्वीप कैसा होता है, कौन सा लिक्विडिटी स्वीप एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, किस लिक्विडिटी को हम लोग को इग्नोर करना होता है। मेरी जो मैक्सिमम एंट्रीज होती है वो हमेशा लिक्विडिटी के बेसिस पे होती है, मतलब लिक्विडिटी स्वीप जहां जहां पे होती है उसके बेसिस पे ही मैं एंट्रीज प्लान करता हूँ। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि लिक्विडिटी स्वीप कैसी होती है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई देम, कैसे हम लोग चार्ट में उसको स्पॉट कर सकते हैं। तो हर कुछ सीखेंगे इसमें, चाहे तुम बिगनर हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो या फिर तुम्हें लिक्विडिटी स्वीप आती है। इस वीडियो में तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड काफी टाइम बाद मैं एक लर्निंग वीडियो डाल रहा हूँ लिक्विडिटी पे, बिकॉज मुझे लिक्विडिटी सीरीज भी कंटिन्यू करनी थी। एंड जो बंदे को लिक्विडिटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, मतलब बेसिक क्या होती है सीखना, तो मैं आई बटन पे लिंक डाल दे रहा हूँ। इस सीरीज की ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है, ठीक है, लिक्विडिटी फॉर बिगनर्स बोल के 1 घंटे का वीडियो है। उसमें तुम्हें पूरी की पूरी डाउट जितनी भी है लिक्विडिटी को लेके सब क्लियर हो जाएगी। डेफिनेटली रिकमेंडेबल है, देखना एक बार जरूर देखना उसको अगर तुम बिगनर हो तो। बाकी स्टार्ट करते समझना लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। अब देखो, मार्केट में ना इन जनरल जो आईसीटी और एसएमसी वाले बंदे हैं, वो लोग आई थिंक लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप को दो तरीके से समझते हैं, ठीक है। मैं डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें ऐसा समझाऊंगा कि तुम दोनों को सेम ही बोल सकते हो, बट जस्ट फॉर द डिफरेंशिएशन इफ यू वांट टू नो कि लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब क्या होती है, देन यू कैन रिसर्च अबाउट दैट। बट उतनी इंपॉर्टेंट वो नहीं है, पॉइंट क्या है वो समझाता हूं मैं तुमको डिटेल में। देखो, अभी लिक्विडिटी स्वीप के लिए तुमको ये समझना पड़ेगा कि लिक्विडिटी एक्चुअल में दिखता कैसा है, मतलब जो स्टॉप लॉस होते हैं रिटेल ट्रेडर्स के, वो कहाँ कहाँ पे होते हैं इन जनरल, ताकि तुम्हें एक आइडिया लगे कि वेयर यू हैव टू लुक फॉर दैट। सबसे पहले मोस्ट कॉमन तुम्हें देखने को मिलती है, सबको पता है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक है। क्योंकि ट्रेंड लाइन को एज ए लोग सपोर्ट की तरह यूज करते हैं। सपोर्ट मतलब जैसे ही फर्स्ट सेकंड आता है लोग उस पर बाय करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें एक ट्रेंड लाइन के फॉर्म में लिक्विडिटी देखने को मिलती है जब मार्केट एक हायर हाई हाई लो बनाता है और एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए जाता है। जैसे ही दो टच होती है लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और थर्ड टच पे फोर्थ टच पे ऐसे बाइंग का प्लान करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे होते हैं, बिकॉज जो बंदे यहाँ पे बाय करेंगे सपोर्ट लेके इस पॉइंट पे, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस लो के नीचे, इस लो के नीचे होगा, ठीक है। एंड देन अगेन डाउन ट्रेंड में तुम्हें कुछ ऐसे देखने को मिलती है ट्रेंड लाइन में, यहाँ पे जो शॉर्ट करेंगे उनकी स्टॉप लॉस यहाँ लगी होगी, यहाँ लगी होगी, यहाँ लगी होगी, ठीक है। दूसरी कॉमन चीज कहाँ कहाँ पे होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। जब भी एक सपोर्ट लेवल होता है उस पे क्या होता है, मार्केट जैसे ही एक बार बहुत अच्छा पंप किया, नेक्स्ट टाइम आता है लोग को लगता है कि एक बार ऑलरेडी पंप किया है यहाँ से, नेक्स्ट टाइम भी पंप कर सकता है, लोग यहाँ पे बाय करते हैं, ठीक है। अगेन आता है बाय करते हैं, बाय करते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि यहाँ पे सीरीज ऑफ स्टॉप लॉस लगते हैं, ठीक है। नाउ रेजिस्टेंस पे जैसे ही मार्केट अप्रोच करता है, यहाँ से एक बार सेलिंग आती है, तो लोग बहुत कॉन्फिडेंटली अगेन यहाँ पे सेल करते हैं। जैसे मार्केट अप्रोच करता है उस लेवल को, अगेन सेल ऑफ, सेल ऑफ, सेल ऑफ। इससे क्या होता है, यहाँ पे सीरीज ऑफ स्टॉप लॉस जमा होती है। तो ये सम ऑफ द कॉमन हो गया। और मैं अगर तुमको बताऊं, ट्रेंड लाइन पे हो गया, फिर सपोर्ट डिस्टेंस, और तुम्हारा हो गया सप्लाई डिमांड। थोड़ा ये तुम्हारा न्यू लेवल का स्टॉप लॉस होती है, मतलब आज के टाइम पे काफी कॉमन हो गई है। जैसे ही तुम्हें कहीं डिमांड जोन देखने को मिलती है, तो जो ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड जोन के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, जो स्मॉल स्टॉप लॉस रखते हैं ना, उनका स्टॉप लॉस होता है हमेशा उस डिमांड जोन के बॉर्डर पे। तो तुम्हें कभी कभी देखने को मिलती है कि मार्केट उसको मिटिगेट तो करता है, बट एक विक छोड़ देगा बड़ा सा, और जो भी स्टॉप लॉस है उसको हिट कर देगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो दिस आर सम काइंड ऑफ स्टॉप लॉस, या फिर तुम उसको लिक्विडिटी बोल सकते हो। अब देखो, अब तुम्हारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब समझना, बिकॉज ये सब ना पुराने टाइम पे काम करती थी कि तुम ट्रेंड लाइन पे फर्स्ट सेकंड टेस्ट पे बाय कर रहे हो और सपोर्ट पे तुम बाय कर रहे हो। ये सब पहले के टाइम पे काम करती थी। अभी के टाइम पे कभी कभी तुम्हें देखने को मिलती है, काम करती है, बट तुम इस पर रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये सारे मूव फेक होती है। अब देखो फेक क्यों होती है ना, बिकॉज मार्केट में जब कोई चीज बहुत ज्यादा फेमस होता है तो उसको बहुत लोग यूज करते हैं, और मार्केट ऐसा बिल्डअप ही है, मार्केट का एल्गोरिथम ही ऐसा है कि रिटेलर्स हमेशा लूज करते हैं और जो स्मार्ट मनी है वो हमेशा अर्न करते हैं, ठीक है। अब जब तुमको पता है ये बात कि रिटेलर्स हमेशा यूज आई मीन लूज करेंगे अपना पैसा, तो तुमको तो ऐसा अपना ट्रेडिंग सिस्टम को प्लान करना पड़ेगा कि तुम एवरेज ट्रेडर्स जो ट्रेड कर रहे हैं उनके अगेंस्ट ट्रेड करो। समझ रहे हो, मतलब तुम ये सब पे तो बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते हो कि भाई सेकंड थर्ड यहाँ पे ऐसे तुम कर रहे हो, ठीक है। इंस्टेंट मार्केट कैसे काम करता है ना, जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे होते हैं उनका स्टॉप लॉस को मार्केट हिट करता है, फिर मूव आता है, हिट करता है फिर मूव आता है, यहाँ पे वापस से नीचे जाएगा, ऊपर की तरफ वापस जाएगा। सब जरा खुद सोचो, यहाँ पे जो लोग सपोर्ट पे लॉन्ग किए उन एम क्या है कि भाई मार्केट ऊपर जाना है, और तुम क्या देखोगे कि मार्केट यहाँ पे ऐसा आता है, नीचे स्वीप करता है, ऊपर जाता है। तो वो एग्जांपल भी दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, अभी जस्ट दिखाऊंगा। इसके बाद अगेन यहाँ पे जो लोग शॉर्ट करते हैं उनको लगता है कि मार्केट नीचे आएगा नीचे आएगा,
उनका स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर मार्केट नीचे आता है। समझ रहे हो? जो लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई मेरी एनालिसिस तो सही होती है, मार्केट का डायरेक्शन भी सही होता है, लेकिन एक बार मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर मार्केट उस डायरेक्शन में जाता है। क्यों? बिकॉज तुमको ये नहीं पता कि लिक्विडिटी कहाँ पे है, मतलब लिक्विडिटी मतलब जो मेजर रिटेलर्स के स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे है। समझ रहे हो? अब तो मैं तुमको दिखाता हूँ एक्चुअल में, एक ना तुमको मैं पूरा वेव का एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि लिक्विडिटी को समझना कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पूरा का पूरा मूव लिक्विडिटी के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, आओ देखते हैं। जैसे कि चलो ये जो चार्ट है ना, इसी को देखते हैं। नहीं, थोड़ा गंदा है, यूरो यूएसडी खोलते हैं। यूरो यूएसडी, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, देखो सबसे पहला एग्जांपल, यहाँ पे एक सपोर्ट तुमको दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे सपोर्ट है ना। मार्केट यहाँ से एक बार ऊपर गया, अगेन यहाँ से बाउंस किया, अगेन यहाँ से बाउंस किया। अब यहाँ पे क्या लगा? स्टॉप लॉस। कैसे? देखो मार्केट स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद मार्केट रैली किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहला बाइंग में इनवाइट हुए, अगेन बाइंग में इनवाइट हुए। अब जो लोगों को लिक्विडिटी के बारे में पता नहीं होगी, यहाँ पे पोजीशन बिल्ड करेंगे, यहाँ बिल्ड करेंगे, मार्केट उनका स्टॉप लॉस खाता है, एंड देन यहाँ से मार्केट में न्यू मूव आए। ठीक है, और दिखाता हूँ अगेन यहाँ पे, ये देखो ये सपोर्ट लेवल है ना, ये सपोर्ट लेवल है। यहाँ से बाउंस किया, अगेन बाउंस किया, अगेन बाउंस किया, अल्टीमेटली मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब किया, अब यहाँ आया। अब देखो तुम लोग के दिमाग में ना दो क्वेश्चन आ रही होगी कि भाई यहाँ पे तो सपोर्ट में हल्का सा नीचे आया, यहीं से मार्केट रिवर्स कर गया, बट इस केस में मार्केट काफी नीचे आ गया, है ना। तो अब देखो ये सब फिर प्राइस एक्शन पे भी डिपेंड करती है मार्केट में, तो वो नेक्स्ट चीज में, वो आई मीन नेक्स्ट चैप्टर में अपन सीखेंगे। अभी के लिए बस फोकस करो कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे, मतलब तुमको यहाँ पे तो लॉन्ग नहीं करनी थी। इस वीडियो के बाद तुमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ पे एक्चुअल में ट्रेड नहीं करनी है। मतलब इसमें तो बिल्कुल नहीं सोचोगे लॉन्ग करने का, इसमें तो बिल्कुल नहीं सोचोगे लॉन्ग करने का। समझ रहे हो? तुमको एटलीस्ट इस वीडियो के बाद ये क्लियर होना चाहिए, इसलिए ध्यान से देखो पूरा वीडियो। जैसे कि देखो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, यहाँ से यहाँ पे तुमको दिख रहा है एक ट्रेंड लाइन, है ना। सबसे पहले एक्चुअल में ट्रेंड लाइन ऐसी होगी, ये चेक करो कि लिक्विडिटी कैसे काम करती है। ठीक है, सबसे पहले मैं तुमको दिखाता हूँ। देखो ये ट्रेंड लाइन है, फर्स्ट टच में एक मूव आया, सेकंड टच में अब लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए होंगे, थर्ड टच में सोचेंगे कि यहाँ से भाई मूव आएगी और यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। अब देखो क्या हुआ, अल्टीमेटली ट्रेंड लाइन ब्रेक कर गया। अब देखो जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है ना, तो वो लोग क्या सीखते हैं, आई मीन वो लोग सर्च किए होंगे कि हाउ टू ट्रेड। अब उन लोगों के ट्रेंड लाइन की वीडियो आएगी, वो लोग देखेंगे कि भाई थर्ड टच पे बाय करना है, और अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ मतलब ट्रेंड चेंज होने वाला है। अब यहाँ पे लोगों को लगेगा ट्रेंड चेंज हो गया, यहाँ बॉटम तक टारगेट रखेंगे, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, और देखो फिर क्या हुआ, मार्केट भग गया ऊपर, है ना, वापस भग गया। अब तुम्हारी न्यू ट्रेंड लाइन कैसे बनेगी? ऐसे। अब देखो यहाँ पे तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, अब यहाँ पे वापस से उन लोगों का क्या प्लान होगा, अगेन यहाँ पे बाय करने का। वाई? बिकॉज यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके उठ रहा है, यहाँ पे अगेन लॉन्ग करेंगे, और अल्टीमेटली मार्केट यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब जो बंदे यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विड मतलब इस पे सेल करते आएंगे यहाँ से, जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है इस पे, अब इनका लिक्विड देखो स्वीप करेगा, ये देखो भाग गया ऊपर। तो अब देखो यहाँ पे लिक्विडिटी थी, तो तुम्हारा काम क्या था, एटलीस्ट यहां से बाइंग नहीं करनी थी तुमको। ठीक है, अब इसमें लिक्विडिटी थी, मतलब तुमको यहाँ पे सेल नहीं करनी थी, ये सब मूव में सेल नहीं करनी थी। तुम्हारा प्लान क्या था, तुमको ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था कि भाई लिक्विडिटी एक्चुअल में ये है पूरी, तो मार्केट इसको ग्रैब करेगा, उसके बाद यहां से मूव आएगा। अगेन ये लिक्विडिटी है, तो मार्केट इसको ग्रैब करेगा एंड देन यहां से मूव आएगा। समझ रहे हो? तो लिक्विडिटी को चेंज करने वाले मूव में अगर तुम प्लान करते हो ट्रेड, देखो अब इसमें ना दो टाइप्स की मूव होती है। लेट मी एक्सप्लेन यू क्लियरली। जब भी तुमको कहीं पे लिक्विडिटी स्पॉट होती है, जैसे कि ये समझो यहाँ पे लिक्विडिटी थी, ठीक है, ये लिक्विडिटी को चेस करने वाला मूव आया, है ना, और एक टाइम पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हो गई, और लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद का मूव आया। तुम समझो मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब यहाँ पे जो ये लिक्विडिटी थी, इसको स्वीप करने के लिए मार्केट आ रहा था, ठीक, और दूसरी जो मूव आई, ये इसको ग्रैब करने के बाद की मूव है। तो प्रोबेबिलिटी वाइज हमेशा जब लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद की जो मूव होती है, वो तुमको ज्यादा अच्छी मूव्स देती है और ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाली मूव्स देती है। बिकॉज तुम खुद देखो ये सेलिंग कितनी वीक है। क्यों वीक है? बिकॉज ये अगेंस्ट द ट्रेंड होती है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये तुम नहीं ले सकते हो, तुम ले सकते हो, बट एज ए बिगनर मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा लेने, बिकॉज अगेंस्ट द ट्रेंड स्टार्टिंग में लेने के लिए तुम उतने तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगी। बिकॉज अगेंस्ट द ट्रेंड जब भी प्लान करते हो ना, उसके लिए तुमको अच्छी कंफर्मेशन चाहिए। तुम पहले बेसिक कंफर्मेशन लेना सीखो, तब ना तुम एक अच्छे कंफर्मेशन पे जाओगे। समझे? तो आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा लिक्विडिटी कैसे काम करती है। और अगर मैं तुमको सप्लाई डिमांड वाली चीज का दिखा दूं, जो मैं एग्जांपल दिया था कि ये देखो, ये डिमांड जोन है, यहाँ पे ये आज का ही आई मीन करंट मार्केट का ही कंडीशन है। ये देखो, ये तुम्हारा डिमांड जोन था, है ना,
अब लोग जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करते हैं वो स्टॉप लॉस जनरली इसके नीचे लगाते हैं, मतलब समथिंग वो ऐसा लगाते हैं यहाँ पे, है ना, इसके नीचे। देखो मार्केट यहाँ पे क्या किया, तुम्हारा एक बड़ा सा विक छोड़ा, ठीक है, एक बड़ा सा विक छोड़ा और कैंडल अंदर क्लोज दिया एंड देन यहां से मार्केट फिर ऊपर गया, समझ रहे हो। तो दिस इज हाउ लिक्विडिटी स्वीप वर्क्स, मतलब जब भी लिक्विडिटी एक बार ग्रैब होती है उसके बाद एक अच्छी मूव आती है। मैं तुमको ना ऊपर ऊपर से दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे लिक्विडिटी तुमको जहाँ पे स्वीप दिखेगी वहां से बस एक बार मूव देखना कितना स्ट्रांग आता है। जैसे कि ये देखो मार्केट यहाँ पे ट्रेंड चल रहा था, स्वीप किया मूव आया, अगेन स्वीप किया मूव आया, ठीक है, अगेन नीचे आया मूव आया, समझ रहे हो। तो अगर लिक्विडिटी स्वीप पे ट्रेड करने सीख जाओगे तो तुम्हारी ट्रेडिंग अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज तुम वहां पे एटलीस्ट एंट्री नहीं कर रहे हो जहां पे लिक्विडिटी लोग बन रहे हैं, तुम वहां पे एंट्री कर रहे हो जहां पे लिक्विडिटी स्वीप हो जा रही है, ठीक है। दैट्स व्हाट स्मार्ट ट्रेडर्स डू। देखो अब मैं तुमको समझाता हूँ कि एक्चुअल में ट्रेंड को तुम कैसे राइड कर सकते हो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। पहले तुमको समझाता हूँ कि ट्रेंड काम कैसे करता है। नाउ लेट्स से सपोज मार्केट में एक हायर टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड आ रही है, ठीक है। अब तुम्हारे पास इनफ कंफर्मेशन है कि ये ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। अब तुमको पता है कि मार्केट यहां से यहां तक तो ट्रेवल करेगा, और इन अदर टर्म्स लेट्स सपोज कि तुम्हारे पास एक बॉटम रेंज है और एक टॉप रेंज है कि भाई मार्केट वहां से वहां तक तो स्वीप करने ही आई मीन ट्रेवल करने ही वाला है, ठीक है। तो इस पे क्या होती है ना, जब तुम्हारे पास एक बॉटम रेंज है और टॉप रेंज है तो मार्केट हमेशा लिक्विडिटी को ग्रैब या स्वीप करते करते मार्केट में मूव करता है। मतलब वो बीच बीच में लिक्विडिटी पूल क्रिएट करेगा, लिक्विडिटी पूल मतलब लिक्विडिटी क्रिएट करता है, उसके बाद वहां पे लिक्विडिटी स्वीप करता है, मूव करता है, ठीक है। मैं तुमको एग्जांपल भी दिखाऊंगा गोल्ड का एग्जैक्टली, एंड देन तुम कैसे अब आज से ट्रेड प्लान करोगे वो भी सिखाऊंगा, समझ रहे हो। देखो सबसे पहले तुमको पता है कि जब एक ट्रेंड मार्केट में चलता है तो कैसे चलता है, इंपल्स मूव रिट्रेसमेंट इंपल्स रिट्रेसमेंट इंपल्स रिट्रेसमेंट इंपल्स, ठीक है। अब जितना मैं सुंदर से यहाँ पे ड्रॉ किया हूं इतना सुंदर तुमको मार्केट में कभी देखने को नहीं मिलता, ठीक है। आई विश की मिलता बट इतना अच्छा नहीं मिलता, ठीक है। तुम्हारा काम क्या होता है, सबसे पहले देखो कि इंपल्स मूव कौन सी है, रिट्रेसमेंट कौन सी है, क्योंकि रिट्रेसमेंट जो मूव होती है ना ये जनरली लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए आ रही होती है, ठीक है। इसको इसका एक एसएमसी में एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी वाली कॉन्सेप्ट भी होती है, ठीक है। उसका बेसिकली लॉजिक ये सिंपल भाषा में कि मार्केट में जब इंपल्स मूव आती है वो जनरली लिक्विडिटी लेने के बाद वाली मूव होती है, ठीक है। और जो रिट्रेसमेंट वाली मूव होती है वो होती है लिक्विडिटी को लेने के लिए ताकि नेक्स्ट इंपल्स मूव लोड करे। अब कभी कभी तुम देखोगे कि भाई इंपल्स मूव आता तो है और वो भी ब्रेक हो जाता है, इसका मतलब ये इंपल्स मूव एक्चुअली में लिक्विडिटी ड्रिवन नहीं था, ये लिक्विडिटी को क्रिएट करने के लिए मूव था, ठीक है। एग्जांपल में तुमको समझ में आएगा, ठीक है। बाकी इसको मैं एक इसको मैं ऐसे समझाने का ट्राई करता हूँ तुमको, जो कि मैं रील में भी दिखाया हूँ कि इसको तुम ऐसे समझो कि लाइक यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम डेस्टिनेशन ए टू डेस्टिनेशन बी, ठीक है। तुम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हो। अब तुम लेट्स से यू आर ऑन बाइक, तुम क्या करोगे, तुम बीच में रिफ्यूलिंग करने के लिए ना लाइक गाड़ी लेके जाओगे फ्यूल स्टेशन पे, वहां पे रिफ्यूल करोगे, उसके बाद चलोगे, है ना। अगेन कुछ देर बाद रिफ्यूलिंग करोगे, फिर कुछ देर बाद चलोगे। सेम वे मार्केट जो चलता है ना वो रिफ्यूल कराने के लिए लिक्विडिटी ग्रैब करता है। जैसे हम लोग पेट्रोल भराते हैं अपना गाड़ी को कंटिन्यू करने के लिए, मार्केट क्या करता है, मार्केट लिक्विडिटी भरता है अपने अंदर, मतलब लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, स्वीप करेगा, मूव करेगा, ठीक है। मूव कर रहा है, लिक्विडिटी क्रिएट किया, रिफ्यूल करने आया, मूव किया, रिफ्यूल करने आया, मूव किया, रिफ्यूल करने आया, मूव किया, ठीक है। अब एज ए ट्रेडर तुम्हारा काम ये होता है तुमको ये समझना कि लिक्विडिटी किस किस फॉर्म में बनती है, ताकि तुमको ये समझ में आए कि लिक्विडिटी जो रिफ्यूल होने वाला है वो कब होने वाला है, कैसे होने वाला है और क्यों होने वाला है, ठीक है, ताकि तुमको वो समझ में आए। अब वो कैसे समझ में आएगा, स्टार्टिंग में जो मैं तुमको क्या सिखाया, सम ऑफ द कॉमन पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, ठीक है। और एक बात समझना है, एक बात हमेशा, जब भी लिक्विडिटी क्रिएट करती है ना, एकदम बेसिक चीज है, लिक्विडिटी जब भी क्रिएट होती है ना उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप जब करेगा ना बहुत जल्दी करेगा, ठीक है। मैं तुमको एग्जांपल दिखा देता हूँ इफ आई कैन। देखो जैसे कि यहां से यहां तक लिक्विडिटी क्रिएट करा था, ठीक है, डेली का कैंडल है, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है, छह कैंडल में इतना लिक्विडिटी क्रिएट किया, बट देखो दो कैंडल में एक बार में पूरा स्वीप कर लिया, समझ रहे हो। अगेन यहाँ पे देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 कैंडल में 10 दिन में लिक्विडिटी क्रिएट किया, एक कैंडल में लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, समझ रहे हो। द बेसिक थिंग टू आइडेंटिफाई कि लिक्विडिटी ग्रैब होने वाली है या फिर लिक्विडिटी जस्ट बिल्डअप हो रही है, ठीक है। तो अब देखो तुम्हारे पास एक इंपल्स मूव आ गई, जैसे ही बाइंग वीक होती है तुम थोड़ा वेट करो, अब देखो लिक्विडिटी किस फॉर्म में बिल्डअप हो रही है, ठीक है। अब मैं तुमको एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि थोड़ा टाइम भी बचे, वीडियो भी लंबा नहीं हो और तुमको समझ में भी आ जाए वो चीज, ठीक है। जैसे कि गोल्ड में, अब जैसे गोल्ड में ना कोई भी एक वेव पकड़ते हैं अपन, ठीक है। अब जैसे कि लेट्स से जो यहाँ से इंपल्स मूव आई है इसको अपन बेस मानते हुए काम करते हैं, ठीक है। जो ये रिट्रेसमेंट वाली मूव थी, अब जैसे कि ये देखो डेली पे मार्केट में क्या चल रहा है,
ऐसा स्ट्रक्चर है ना, ये एक हायर लो है, एक हायर हाई, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब भी अपना मार्केट ट्रेंड चेंज करता है तो अपना एक लो ब्रेक करता है। यहां से लोगों को लगता है कि मार्केट ये ब्रेक किया है, एक लोअर हाई बनाएगा और यहां से मार्केट नीचे जाएगा, तो लोग इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। और गोल्ड एग्रेसिवली गिरता है तो इसको ब्रेक करने के बाद शॉर्ट कर देते हैं। अब देखो, जब भी लिक्विडिटी स्वीप जितने लोअर टाइम फ्रेम पे आती है उतने कम पिप्स मिलते हैं, हायर टाइम फ्रेम पे आती है हायर पिप्स मिलते हैं, ठीक है। जो लोगों का क्वेश्चन होता है ना कि सर हम लोग को टारगेट कितना बड़ा रखना चाहिए, एकदम सिंपल सी रूल है, थंब रूल बना लो अपने। जब भी लोअर टाइम फ्रेम पे तुम्हारी लिक्विडिटी स्वीप होती है, टारगेट्स छोटे रखो। 15 मिनट की स्वीप पे 4 घंटे का टारगेट एक्सपेक्ट मत करो, अंटिल से कोई कंटिन्यूएशन की कन्फ्लुएंस बैठ रही है। नॉर्मल अगर लिक्विडिटी स्वीप हो रही है उसके अकॉर्डिंग तुमको उतना ही रिएक्शन मिलेगा, जैसे कि देखो डेली की लिक्विडिटी स्वीप थी, डेली के हिसाब से तुमको कितना अच्छा रिएक्शन मिला, समझ रहे हो। द बेस्ट थिंग अबाउट हायर टाइम फ्रेम्स, हायर टाइम फ्रेम्स की लिक्विडिटी स्वीप में रिएक्शन हमेशा बड़ी आती है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, परफेक्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे होंगे लोगों के, स्विंग लो है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी थी, मार्केट ग्रैब किया, तुम्हारा काम क्या था, लिक्विडिटी स्वीप कर लिया तो तुमको यहां से लॉन्ग करने का प्लान करना है, ठीक है। अब लॉन्ग कैसे करोगे, लोअर टाइम फ्रेम पे आओ, 4 घंटे पे, ठीक है। 4 घंटे पे ये तुम्हारी यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनी है ना, ये ट्रेंड लाइन। अब देखो ट्रेंड लाइन पे क्या क्या लिक्विडिटी होती है, जो जो हाईज होते हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी, है ना। अब ये सारी लिक्विडिटी है तो तुमको क्या करना है, उसको टारगेट करना है, बिकॉज लिक्विडिटी पर अगर यहाँ पे स्वीप करता है तो नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ पे टारगेट होगी, ये वाली। देखो मार्केट ना हमेशा लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करता है, बाय साइड लिक्विडिटी टू सेल साइड लिक्विडिटी। बाय साइड मतलब जो भी ऊपर की तरफ लिक्विडिटी होती है उसको बोलते हैं बाय साइड लिक्विडिटी, जो नीचे की तरफ होती है उसको बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। तो मार्केट ऑलवेज लुक फॉर द एरिया जहां पे लिक्विडिटी हाई है, मार्केट हमेशा अपने आप को वहां लेके जाता है जहां पे लिक्विडिटी हाई हो, ठीक है। अब जरा खुद सोचो, एक बार जब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर लेता है, ठीक है, तुम्हारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, नीचे की लिक्विडिटी क्लियर कर लिया, नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो मैं क्या सिखाया, मार्केट हमेशा अपने आप को हायर लिक्विडिटी एरियाज में पुश करता है, तो मार्केट किधर पुश करेगा, इस तरफ पुश करेगा ना कि इस तरफ, समझ रहे हो। तो दैट्स हाउ यू प्लान। अब यहाँ पे तुम ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, ठीक है। अब देखो अगेन, अब लोगों को पता है कि ट्रेंड लाइन, अब देखो इतना आसानी से मार्केट तुमको टारगेट नहीं देता है। अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट को ट्रेड करने वाले भी बहुत बैठे होंगे, तो ये देखो फर्स्ट ब्रेकआउट दिया, एक कैंडल दो कैंडल, यहाँ पे लोग एंट्री किए होंगे, इस मूव में इन सबका स्टॉप लॉस खा गया, अगेन क्या हुई, लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो गई या ग्रैब हो गई, जो बोलना है बोली, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया बेसिकली। एंड देन अगेन ये कैंडल शो किया, यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल क्लोज हुई, ये कैंडल शो किया कि भाई यहाँ से मार्केट एक अपना जो भी बायर्स थे यहाँ पे डोमिनेट कर चुके हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिए हैं। या फिर तुम इसको एक ऐसे तरीके से देख लो, जो तुम उसको डब्ल्यू पैटर्न बोल सकते हो, कि मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बना दिया, डबल या फिर डब्ल्यू पैटर्न बना दिया, ताकि ये हम लोग को पता चला कि भाई यहाँ पे सेलर्स अब उतने स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक न्यू लोअर लो नहीं पाया, एक लोअर हाई बना, विच शोज की भाई अब सेलर्स का काम, आई मीन अब सेल्स का टाइम आ गया, ठीक है। अब जैसे इसके ऊपर क्लोज हुआ, हमारी यहाँ पे एंट्री बनी थी, ठीक है। एंड देन स्टॉप लॉस इसके नीचे था, टारगेट ऊपर तक का था अगेन। अब मैं तुमको ये दिखा रहा हूँ, तुम्हारे पास चलो कम से कम यहाँ पे एक बॉटम रेंज मिल गया, एक टॉप रेंज मिल गया कि भाई इसके ऊपर तो मार्केट ट्रेवल करेगा ही करेगा, है ना, यहाँ से। अब तुमको दिखाता हूँ कि मार्केट कैसे ट्रेवल किया, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि लिक्विडिटी स्वीप काम कैसे करती है। मैं आता हूँ एक, जैसे कि अब देखो मार्केट यहाँ पे सबसे पहले ऊपर गया, अब देखो तुमको दिखेगा यहाँ पे काइंड ऑफ बाइंग थोड़ी स्लो हुई है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा रिप्ले करता हूँ इस तरफ, ठीक है, और थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि क्या चला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री बनी थी, अब देखो परफेक्ट एग्जांपल, ये है तुम्हारा कंसोलिडेशन रेंज, है ना। ये ऊपर की तुम्हारी ये रेजिस्टेंस एरिया है और नीचे की तुम्हारी ये सपोर्ट एरिया है, ऑलराइट, ये तुम्हारा सपोर्ट लेवल है। अब देखो यहाँ से नीचे गिर रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, नीचे गिर रहा है ऊपर। अब देखो मैं क्या सिख रहा था, रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस होते हैं, सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस होती है ना। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस, देखो मार्केट कैसे विक छोड़ के सबका लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, ऊपर नीचे पूरा यहाँ पे खिचड़ी बना हुआ है, जो लोग यहाँ पे ट्रेड किए होंगे सबका खत्म हो गया होगा अकाउंट, ठीक है। अब देखो जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया, सबसे पहले सपोर्ट के नीचे, लोगों को लगा यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, अगेन बुलिश कैंडल ऊपर गया, यहाँ पे टच कर दिया, ठीक है। अब लोगों को लगा कि यहाँ से मार्केट अब रिकवर कर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, अगेन इस वीक ने सबका स्टॉप लॉस खा गया। एंड देन मार्केट में देखो एक्चुअल मूव आया, अब जो लोग यहाँ पे एंट्री बनाए होंगे उनका स्वीप किया, एंड देन यहाँ से मूव आया, समझ रहे हो। अब देखो ये बिहेवियर होता है गोल्ड का, किसी किसी में लिक्विडिटी स्वीप बहुत नॉर्मल लेवल पे होती है, गोल्ड बहुत वर्टाइल है तो इसमें लिक्विडिटी स्वीप और अच्छे से होगी, समझ रहे हो। जहाँ पे
छोटी सी विक बनती है नॉर्मल पेयर्स में, यहाँ पे तुमको बड़ी बड़ी विक्स देखने को मिलेगी और बहुत शार्प मूव देखने को मिलेगा। ये देखो कितना ऊपर गया, कितना नीचा, वापस ऊपर चला गया। बिहेवियर ऑफ गोल्ड, पीक बिहेवियर ऑफ गोल्ड, समझ रहे हो। अब देखो अगेन यहाँ पे कितना प्यार से मार्केट मैनिपुलेट किया है, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे तुम्हारा कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, रेंज का ब्रेकआउट हुआ, जहाँ पे बायर्स इनवाइट किया, लिक्विडिटी स्वीप किया एंड देन बूम भागा। समझ रहे हो कैसे लिक्विडिटी स्वीप काम कर रही है। तो तुम्हारा काम क्या है, तुमको जैसे भी एंट्री बनाना, तुम इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो एंड देन यहाँ से ट्रेंड लाइन बना सकते हो। मैं तो इतना लोअर टाइम फ्रेम नहीं जाता, मैं तो सिंपली हायर टाइम फ्रेम पे क्या करता हूँ, देखो बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, देखो मैं सिंपली यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ हमेशा बॉटम से, ठीक है। और जो भी ट्रेंड, अब जैसे कि यहाँ पे देखो सबसे बेसिक चीज है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, ठीक है, एक शार्प कैंडल बड़ा सा, देखो ये कैंडल देख के ना सबका मन में आता है कि भाई इस टाइम फॉर रिवर्सल, मार्केट यहाँ से गोल्ड अब रिवर्स करने वाला है, ठीक है। ये वाली चीज, ये देख के देखो दिख रहा है ना, लोगों को लगेगा यहाँ पे बाइंग वीक हो गई है, अब यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। लेकिन हमेशा याद रखो किसी भी ट्रेंड में जब बाइंग वीक डजंट मीन सेलिंग इज गोइंग टू बी स्ट्रांग, ठीक है। बाइंग वीक का मतलब ये होता है कि लिक्विडिटी स्वीप करने का बारी आ गया है। तो तुम्हारा काम क्या होता है जानते हो, जब भी बाइंग वीक हो तो उसके अकॉर्डिंग तुमको ट्रेड वहां पे आराम से प्लान करनी है। देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं तुमको क्यों समझाता हूँ कि लोअर टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी के हिसाब से लोअर टाइम फ्रेम पे रिएक्शन आएगी, जब तक खुद देखो ना, ये लिक्विडिटी स्वीप तुम्हारी किस लेवल की थी, लोअर टाइम फ्रेम की थी। अल्टीमेटली क्या हुआ, मार्केट लिक्विडिटी स्वीप किया ना। अब तुम यहाँ पे एंट्री करके कुछ एकदम हाई ऊपर तक का प्लान करते तो मार्केट तुम्हारा इस कैंडल में सबका लिक्विडिटी स्वीप कर लेता ना। ये देखो यहाँ पे सबका स्वीप कर लेता। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से लोअर टाइम फ्रेम की एक टारगेट रखा करो। और जैसे कि ये देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, जैसे ही बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाया, इसके नीचे स्टॉप लॉस। और यहाँ अब देखो, अब मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, है ना, क्योंकि ब्रेक हो गया है। लेकिन अपन यहाँ पे पता है कि ट्रेंड है, रिफ्यूलिंग है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, हम लोग यहाँ पे अपना मस्त लॉन्ग करेंगे। समझ रहे हो, राइडिंग द ट्रेंड, दैट्स हाउ लिक्विडिटी स्वीप वर्क्स एंड दैट्स हाउ यू नीड टू ट्रेड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखो ये लेवल्स कुछ नहीं करने वाले हैं, मार्केट कभी भी ये इस लाइन के वजह से थोड़ी मूव कर रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो, ये लिक्विडिटी की वजह से मूव कर रहा है। जैसे कोइंसिडेंस की लाइन की वजह से बहुत लोग एंट्री करते हैं तो वहां पे मूव आती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये लाइंस मूव कर रहा है मार्केट को, समझ रहे हो। तो तुमको आज के टाइम पे अगर ये सब कॉन्सेप्ट नहीं पता है लिक्विडिटी स्वीप, तो ट्रेड बिल्कुल मत करो। व्हाट आई मीन बाय दिस की लाइव अकाउंट में ट्रेड मत करो, पहले सीखो ये सब कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके बाद एक्चुअल में ट्रेडिंग क्या करो। कुछ लोग बहुत हाइपर होकर स्टार्टिंग में ही सीखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड देन डायरेक्टली जंप इनटू एक्सेस लाइव अकाउंट 1000x लेवरेज एंड देन वहां पे पूरा अकाउंट ब्लो कर देते हैं। बी ए स्मार्ट ट्रेडर, ठीक है, ऐसे इंपल्सिव डिसीजन मत लो, आराम से ट्रेड करो, प्रॉपरली लिक्विडिटी को सीखो, बिकॉज ये अगर तुम सीरीज को फॉलो कर दोगे ना तो तुम बहुत आगे मतलब बहुत कुछ सीख जाओगे, अगर सिर्फ इसी लिक्विडिटी को फॉलो कर लिया तो। क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डालूंगा मैं आने वाले टाइम पे भी, पार्ट्स ऐड होंगे इस पर्टिकुलर सीरीज में, ठीक है। और अगर जो लोग बहुत बिगनर जिसको कुछ भी नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में, लेट मी नो इफ यू वांट मी टू स्टार्ट ए बूट कैंप ट्रेडिंग, मतलब जो बेसिक्स पूरा बिगनर से लेके एडवांस तक, अगर यू वांट कि मैं एक बूट कैंप स्टार्ट करूं कि जो बंदे नए नए हैं वहां सीधा स्टार्टिंग डे 1 डे 2 ऐसे करके तुम लोग पूरा सीख जाओगे ट्रेडिंग, समझ रहे हो। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू वांट मी टू डू दैट। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज तुमको इतनी अच्छी कंटेंट किसी चैनल पे नहीं मिलेगी। फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिगार्डिंग लिक्विडिटी तुमको मैं पूरा सिखा दूंगा, आई कैन गारंटी यू दैट, ठीक है। इसलिए फटाफट सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन कर ले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।